Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. It's me, Fiza. Today we are going to discuss how to manage your time while reading, because this is the biggest issue we all face. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज कि IELTS रीडिंग में टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, किस तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए और थॉरली रीडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्टली आई विल डिस्कस विद यू कि इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं एंड ऑल डिटेल्स. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1 घंटे का टेस्ट होता है जो कि 60 मिनट्स. फिर 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. सेक्शन 1 इजी टू मॉडरेट होता है, उसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता, मींस इतना लेंदी नहीं होता. वो एकेडमिक्स में होता है पर वो भी जो पैसेज होता है वो इतना हार्ड नहीं होता कि आपको समझना है या आप उस पर स्टक हो जाए. आप अगर उसकी सही प्रैक्टिस करेंगे तो सेक्शन 1 आप इजीली कर सकते हैं. देन सेक्शन 2 वो इजी टू मॉडरेट पे हो जाता है एंड सेक्शन 3 जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. और एकेडमिक में तीनों जो पैसेजेस होते हैं एकेडमिक आइल्स में, तीनों पैसेजेस इक्वल लेंथ के होते हैं मोस्टली. बस ये होता है कि लैंग्वेज थोड़ी कम डिफ़िकल्ट या लेंदी होती है. जर्नल ट्रेनिंग आइल्स में सेक्शन 1 जो होता है वो बहुत इजी होता है. एवरीबडी कैन डू इट विद ऑब्वियसली आफ्टर प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स. फिर सेक्शन 2 जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. फिर सेक्शन 3 जो होता है वो थोड़ा मीन्स मीडियम टू मॉडरेट की तरफ हो जाता है. थोड़ा सा डिफ़िकल्टी उसमें महसूस होती है. यानी जैसे एकेडमिक्स के तीनों सेक्शन के पैसेजेस होते हैं वैसे सेक्शन 3 का जनरल ट्रेनिंग का सेक्शन 3 हो जाता है. उसके बाद हमारे पास है कि मार्किंग कैसे होती है. ईच क्वेश्चन मार्क्ड 1 मार्क. तो आपने अगर आपको आंसर नहीं आता तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको आपने ऐसे छोड़ नहीं देना. आपको जो पॉसिबल आंसर लगता है आप वो लिख दें, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इंस्टेड के आप वो छोड़ दें. हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए, तो कभी भी ये मत करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में जिसमें आपको आंसर नहीं आ रहा उसको आप ऐसे ही छोड़ दें. सबसे पहले टिप की बात करते चलते हैं. पहली टिप है हमारी, यू हैव टू अंडरस्टैंड अप्रोच, हाउ टू अप्रोच ईच क्वेश्चन. आपको एक स्ट्रक्चर समझना होगा, उसी तरीके से आपने हर क्वेश्चन को डील करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन टाइप हो. सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड द टाइटल, आपके पैसेज का टाइटल, चाहे वो सेक्शन 1 हो, सेक्शन 2 हो, सेक्शन 3. देन यू हैव टू गिव अ ग्लांस टू द क्वेश्चंस. ग्लांस से मुराद है आपने एक दफ़ा अगर मैच द इंफॉर्मेशन है 1 to 7 तक, आपने 1 to 7 सारे क्वेश्चन रीड आउट कर लेने हैं. उसके बाद आपने आना है पैसेज की तरफ, जल्दी से स्किमिंग करनी है. स्किमिंग क्या कहलाती है कि आपने छांट लेना है, कीवर्ड्स छांट लेने. मेन आइडिया आपने समझ लेना है कि पैसेज में लिखा क्या है, क्या बात हो रही है. आपने क्वेश्चन रीड आउट किए होंगे, आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पैसेज में क्या बात हुई है, क्वेश्चन किस तरह के हैं. देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड देन कम बैक टू द पैसेज. एंड अपने कीवर्ड जो अंडरलाइन किए उससे ही आपने अपना लिंक करना है अपना आंसर. आपको अगर कीवर्ड मिल गया, आपने 2 लाइन पहले से उसको रीड आउट करना शुरू करना है. वहाँ नहीं मिलता तो उस कीवर्ड के 2 लाइन आगे नीचे रीड आउट कर लेना है, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा. अब आपने क्या नहीं करना, आपने स्किमिंग करते वक्त कोई भी लाइन रीड नहीं करनी. ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन द पैसेज. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द आंसर यू आर लुकिंग फॉर. एक बात हम समझते जाएं कि जब हमने कीवर्ड अंडरलाइन करना है तो उसमें हमने क्या अंडरलाइन करना है. जब आप स्किमिंग कर रहे होंगे, सेक्शन 1 हो, सेक्शन 2 हो, सेक्शन 3 हो, आपने स्किमिंग करते वक्त कोई भी नेम्स आ रहे हैं, कोई भी डेट्स आ रही हैं, कोई भी लोकेशन आ रही है, कोई भी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब आ रहा है, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है. क्योंकि यूजुअली ऐसी ही चीज़ें जो होती हैं वो आपका कीवर्ड होती हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसी से रिलेटेड आपका आंसर होता है. तो आपने स्किमिंग करते वक्त, ध्यान रखते वक्त ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है. फिर आपने ये एक बात समझ लेनी है कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इन ऑर्डर आंसर्स होते हैं उनके. यानी जितने मेजर क्वेश्चन टाइप्स हैं
उसमें सिर्फ एक मैच द हेडिंग्स और मैचिंग द इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी कि कौन से ऑर्डर में है कौन से नहीं, लेकिन आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि मेजरली ऑर्डर में ही आंसर आना है। यानी जैसे कोई भी क्वेश्चन MCQs में आपने शुरू किया, ठीक है, MCQs आए आपको, तो अगर पहला क्वेश्चन जो है आपने वो शुरू के पैसेज से ही ढूंढना शुरू करना है पहले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि वो उसी में मिलना है आपको। अब क्या करें, आंसर नहीं मिला, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, डोंट स्टक देयर, मूव ऑन। आपने जल्दी से क्वेश्चन 2 पे आ जाना है। अगर आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब मुझे तो आंसर नहीं मिला, नाउ यू आर पैनिक एंड यू आर सो डिस्टर्ब कि अब तो रीडिंग गई, टाइम भी गया, रीडिंग भी गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं, उस वक्त यह है कि आपने जल्दी से क्वेश्चन 2 रीड करना है। आपने उसकी या तो पहले पैसेज के नीचे वाली जो लाइंस है, एंडिंग लाइंस है, वो रीड आउट करनी है, या पैसेज 2 में आपको आंसर मिल जाना है, लेकिन आपने रुकना नहीं है। जैसे ही आपको सेकंड आंसर मिलेगा ना, इट्स सो सर्टन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले का आंसर ऊपर मिल जाना है, उसको रीड आउट करते ही यू विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली कि ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड थिंकिंग कि ये तो आंसर मिल नहीं रहा, बार बार क्वेश्चन रीड आउट हो रहा है, उधर जाके पैसेज में सेंटेंस रीड बार बार पढ़े जा रहे हैं और यू आर नॉट फाइंडिंग द आंसर, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है, उसको छोड़ दें, स्किप एंड देन मूव ऑन। आपने स्किप करके जब आगे चले जाएंगे, आपको चलो दूसरा भी हो गया, तीसरा चौथा सारे हो गए, फिर इवेंचुअली आपको आप पूरा पैसेज पढ़ चुके होंगे उस तक, जब सारे हो जाएंगे तो आपको आसानी से अपना आप लोकेट कर पाएंगे अपने पहले का आंसर। तो कभी भी कोई भी शुरू में चीज़ नहीं मिल रही हो, उस पर रुकना नहीं है, आपने हमेशा मूव ऑन करना है, लेकिन मूव ऑन करके भूल मत जाइएगा, यू हैव टू डू इट। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि रीडिंग में आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, तो आपने साइमल्टेनियसली अपना आंसर शीट पे आंसर्स लिखने हैं। और पेपर बेस्ड लोगों के लिए इट इज़ एडवाइजेबल कि सारा आंसर जो है, सारे लेटर्स जो हैं कैपिटल लेटर में लिखें। उससे ये होगा कि एक तो आपका आपने जो लिखा होगा, जो वर्ड लिखे होंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, आप प्रोमिनेंटली आपकी आंसर शीट जो एग्जामिनर होगा उसके लिए भी चेक करना आसान होगा, और उसमें मेजर मिस्टेक नहीं हो जाती कि अगर आपने कोई नेम है आंसर में एक्सेप्शनली आपको ध्यान नहीं रहता और आप उसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, तो वो आपका आंसर गलत हो सकता है। इस तरह से आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। दूसरी बात हमारी जो है वो है कि आपने क्वेश्चन टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। ये काम बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपने सोचा कि मैंने 1 रीडिंग टेस्ट कर लिया, 2 रीडिंग टेस्ट कर लिए, मेरे लिए काफ़ी हो गया एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट आइल्स, मुझे फॉर्मेट समझ आ गया। ऐसा नहीं होता, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यूजुअली 13 तो क्वेश्चन टाइप्स आपको इजीली मिल जाएंगे जो कि हैं। अब आपको एक और चीज़ आप राइट डाउन कर लें इस वीडियो को देखते हुए कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको इन ऑर्डर मिलने वाले हैं और कौन से ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन हैं जिनके ऑर्डर में नहीं होंगे। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर में आते हैं क्वेश्चंस, वो बहुत ही रिपीटेड टाइप्स है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, ये हर टेस्ट में, हर क्वेश्चन पेपर में मौजूद है ये। तो क्या है जी, सबसे पहले आप MCQs देख लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो सीक्वेंस में आएंगे हमेशा। फिर जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस और नो नॉट गिवन, ये हमेशा सीक्वेंस में होंगे। या आपने याद रखना है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आया तो जी सीक्वेंस से जाएगा, क्योंकि आधा टाइम तो हम लोग को यही सोचने में लग जाता है जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसके साथ करना क्या है और इसका आंसर सीक्वेंस में होगा कि नहीं होगा। तो ये बात आज लिख लें आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आंसर सीक्वेंस में ही होगा, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बचाएं। उसके बाद आ जाती है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन हमेशा सीक्वेंस में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से उधर हो जाए। अच्छा, कुछ टेस्ट जो मैंने किए हुए हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ऐसा हुआ है कि कुछ आंसर जैसे फॉल्स था या नॉट गिवन था, तो उसके आगे अगर ट्रू का दूसरे जो सेंटेंस है उसका आंसर अगर ट्रू है तो आप फॉल्स नॉट गिवन को दोबारा रिपीट करके वो पैसेज पढ़ लें, क्योंकि मुमकिन तौर पे आंसर वहाँ हो सकता है चाहे सीक्वेंस में आप जा रहे हो। ये बहुत रेयर केसेस हैं पर ऐसा हुआ है। आई हैड प्रैक्टिस फ्यू ऑफ टेस्ट और उसमें ऐसा मुझे क्वेश्चंस में मिले हैं,
तो हमेशा जब भी आप आंसर फाइंड आउट करें ना, कीवर्ड्स फाइंड आउट करें, तो गौर से रीड आउट करिएगा। ये जस्ट मेरे दिमाग में बात आई, सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस। अब चलते हैं एक और जो क्वेश्चन टाइप है, समरी कंप्लीशन। ये भी सीक्वेंस में आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं रखना। सेंटेंस कंप्लीशन के बाद समरी कंप्लीशन की बात है, ये क्वेश्चन टाइप आए, आपने याद रखना है कि ये सीक्वेंस में है। देन मैच सेंटेंस एंडिंग्स जो हैं वो भी इसी तरह आएंगी सीक्वेंस में। फिर शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो भी हमेशा सीक्वेंस में आएंगे। अगर आपको एक शॉर्ट आंसर मिल गया, दूसरा उसके नीचे ही होगा, तीसरा उससे आगे होगा, फिर तीसरे के बाद चौथा ही मिलना है, तो इसी तरह सीक्वेंस में जाएगा। फिर लेबलिंग क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जनरल ट्रेनिंग में लेबलिंग नहीं होती, एकेडमिक्स में होती है, तो आपके लिए कि वो आंसर सीक्वेंस में आपको मिलने हैं। अब बात करते चलते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि ऑर्डर में नहीं होते, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये भी हर उसमें आते हैं मेजरली। सबसे पहले आप याद रखें, मैच द हेडिंग्स जो है वो भी सीक्वेंस में नहीं होती। आपने इसमें पहले अपना क्या कहते हैं, हेडिंग्स एक दफ़ा थॉरली रीड करनी है, फिर आपने पैसेज की तरफ जाना है, पहला पैसेज रीड आउट किया आपने, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी हेडिंग मैच हो रही है, उसको मैच करके उसके साथ कर देना है, देन यू हैव टू मूव ऑन। लेकिन कोई भी चीज़ इसमें सीक्वेंस में नहीं है ऑब्वियसली। देन हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स आ जाते हैं जी, मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी, और फिर आपने सेंटेंस की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है और मैच करना है। लेकिन हमने स्ट्रक्चर वही यूज़ करना है जो आपको शुरू में बताया था, गिव अ ग्लांस टू द क्वेश्चन, देन स्किम द पैसेजेस एंड देन मैच द कीवर्ड्स। चीज़ वही होगी, लेकिन आपने इसमें पैसेजेस को ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें सीक्वेंस में आंसर नहीं आने वाला। फिर आ जाती हैं मैचिंग फीचर वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको यूजुअली कोई भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए होते हैं, ऑथर्स के नाम दिए होते हैं, या पैसेज जिससे भी रिलेटेड होता है, और आपने उनको यानी आपने कोट्स को मैच करना होता है कि ये बात किसने की है। तो मैचिंग फीचर्स भी कभी भी सीक्वेंस में नहीं आते, या आपने नोट डाउन कर लेना है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका यही है कि अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि कौन से सीक्वेंस में कौन से नहीं है, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तीसरी टिप हमारी ये है कि आपने हर टाइप के क्वेश्चंस को जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है। यानी अगर आपने सेक्शन 1 बहुत बेहतरीन आपका प्रैक्टिस हो गया, आप जब भी सेक्शन 1 करते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, देन मूव ऑन टू द सेक्शन 2 में। मतलब ये है कि अगर आपने एक तो टाइम सेट कर ले अपना, आपने दिन में 2 घंटे कम से कम रीडिंग के लिए देने। 2 घंटे किस लिए? 1 घंटे की रीडिंग होती है, 2 घंटे किस लिए? 2 घंटे इसलिए क्योंकि आपने 1 घंटे की तो रीडिंग पूरी कंप्लीट करनी है। देन यू हैव टू फाइंड आउट योर आंसर्स। अब उसमें से कितने ठीक हैं कितने नहीं ठीक हैं। जो नहीं ठीक हैं उनको आपको ऑब्वियसली जब आपने आंसर्स चेक कर लिए, आपने अब फिर देखना है कि मैंने गलती की क्या, आपने उनको लोकेट करना है। लोकेट करने से ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ओके मैं इस तरह आंसर मिस कर रहा हूँ, या आपने कोई और गलती की है, यानी स्पेलिंग गलत लिख दी है। बी फेयर विद योर सेल्फ इफ़ यू आर डूइंग प्रैक्टिस एट होम, because otherwise if you're connected with some experts and with an institute, obviously they will check for you। पर मेजरली रीडिंग और लिसनिंग इंसान खुद प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो अपने साथ फेयर होके चले, एंड इट विल रियली मेक चेंजेस। अगर आप डेली बेसिस पे 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको पता चल जाए कि मैं इस सेक्शन में या इस क्वेश्चन टाइप में सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल आ रही है, तो आपने सिर्फ स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस करना है। जितनी देर आप कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट डे आपने फिर 2 घंटे निकालने हैं, फिर पूरा टेस्ट करना है, एंड देन यू हैव टू रिपीट द होल टेक्निक। लेकिन हर क्वेश्चन टाइप को समझ लें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, देन बुक योर टेस्ट, ताकि आपको किसी भी तरह की आगे जाके डिफ़िकल्टी ना आए। टेस्ट डे पे आप किसी तरह से नर्वस ना हो, स्ट्रेस्ड ना हो, आप श्योर हों कि यस आई एम रेडी फॉर इट। आगे फिर आपको बताती जाऊं कि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं आप स्ट्रगल किस चीज़ में करते हैं। सबसे ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं टाइम मैनेजमेंट में। हाउ टू डू इट, हाउ टू प्रैक्टिस इट। हम क्वेश्चन बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में हो जाए, जो रह जाता है 1 घंटे में, वो कैसे प्रैक्टिस होगा। अब आपको करने वाली चीज़ें क्या हैं? सबको वैसे फेयरली सबको यही लगता है कि वी हैव 60 मिनट्स, इट्स मीन फॉर सेक्शन 1
we can give 20 minutes, then section 2 we can give 20 minutes, and then for section 3 we can spend 20 minutes. But no, this is not the right way to do it. सही तरीका क्या है? सेक्शन 1 क्योंकि ईजी होता है, ये डेफिनेट बात है, इसमें कोई क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी नहीं है. यू हैव टू बी श्योर कि ये ईजी होने वाला है. सो यू डोंट नीड टू स्पेंड मोर देन 15 मिनट्स, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके जो लास्ट सेक्शन जो डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ऑलरेडी सेक्शन 3 सबको पता है कि वो डिफ़िकल्ट होता ही होता है, आपको उसके लिए 25 मिनट्स मिल जाएंगे. अगर आपने पेपर बेस देना है, आपने साथ साथ आंसर शीट पे कोई भी प्लेन शीट ले ले, अगर आपके पास आंसर शीट नहीं है, अदरवाइज़ आपको कैम्ब्रिज की आंसर शीट्स कहीं से भी मिल जाएंगी. ब्रिटिश काउंसिल की या AEO की आंसर शीट्स इजीली अवेलेबल हैं. गूगल करें, प्रिंट आउट करवाएं, आप उन पर प्रैक्टिस करें घर में. नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर लेके उस पर नंबरिंग करके 40 क्वेश्चंस को अपने आंसर्स फाइंड आउट करके उस पर लिखते जाएं, ताकि आपकी आंसर शीट पे कॉपी करने की आदत बन जाए. ये ना हो कि आपका टाइम तो बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा है, आप बुक पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आंसर उसी बुक में लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब वो बुक तो उसके मार्क्स नहीं होंगे जब तक आपने आंसर शीट पे आंसर नहीं लिखा हो. अगर आंसर शीट खाली है तो मतलब ज़ीरो है. तो जितने आंसर शीट में आंसर होंगे उतने ही आपके मार्क्स होंगे. तो ये आपने डेफिनेट करना है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए कि आपने आंसर शीट पे अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करने हैं. यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम. ये बात ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रैक्टिस कैसे करनी है. सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ टू टैकल द क्वेश्चन. ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए. इससे भी टाइम मैनेज होता है, और अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से एक्चुअली टाइम मैनेज होगा आपका. फिर डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ये बात आपने ध्यान में रखनी है. फजूल चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना अपना, कि क्योंकि रीडिंग का टेस्ट आपको कहानी नहीं पूछी जाएगी कि उसमें क्या लिखा है. आपको बिल्कुल एक या आपको फैक्ट्स, आप कह नहीं है तो बात गलत लिखी हुई है, फैक्ट तो कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने. आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है. आपने कीवर्ड फाइंड करना है, देन उसको लिंक करना है. मींस लिंक एंड लोकेट वाला काम है. आपको ये समझ आना चाहिए. कोई भी आपने स्किमिंग करते वक्त स्पेशली रीड नहीं करना सेंटेंस. अगर वर्ड्स कोई नए आ रहे हैं, वोकैबुलरी में कुछ समझ नहीं आया, परेशान होकर दोबारा उसको रीड आउट मत करें. जब प्रैक्टिस करें तब भी ये मत करें. बस स्किमिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको आइडिया कंप्लीट मिल जाए. आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है स्किमिंग की कि आप जब कोई एक टेक्स्ट रीड आउट करें, जो कि मैं आपको टाइम बता दूं कि कितनी मिनट्स में आपने एक्चुअली अपना पैसेज 1 स्किम करना है. पैसेज 1 यानी सेक्शन 1 का जो पैसेज है उसको कितने में, 2 मिनट्स में करना है. देन पैसेज 2 3 मिनट्स में करना है. पैसेज 3 to 4 मिनट्स में स्किम होना चाहिए. इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. अब आपको समझ आनी चाहिए कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो किस तरह मैंने टाइम मैनेज करना है. पैसेज 1 के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है. स्किमिंग की बात हो रही है, यानी जब सब पहले क्वेश्चन ग्लांस कर लिया, फिर स्किमिंग पे आने हैं टू एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस पैसेज. सिर्फ 2 मिनट का टाइम है पैसेज 1 के लिए. पैसेज 2 के लिए आपके पास 3 मिनट्स हैं, और पैसेज 3 के लिए 3 to 4 मिनट्स आपने रखने हैं स्किमिंग के लिए. लेकिन इसी तरीके से स्किमिंग को प्रैक्टिस करें ताकि आप एक्चुअली एग्ज़ाम डे पे अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें. होपफुली ये वीडियो आप सही इस्तेमाल में लाएंगे, इसको देख के वेस्ट नहीं करेंगे, और नोट डाउन कर लें जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, या साथ साथ वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए. बिकॉज अगर अभी नहीं किया तो फिर आप कभी भी नहीं करेंगे. इफ़ यू आर स्टिल फाइंडिंग दैट ओके आई विल मेक सम शेड्यूल्स एंड टू डू लिस्ट, तो नहीं होता ऐसे. जस्ट स्टार्ट नाउ. इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, नो यू आर नॉट टायर्ड. टेक आउट योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, ड्रिंक सम वाटर. यू आर फ्री एट एनी टाइम. रात में फ्री हैं, रात में प्रैक्टिस करें. सुबह में फ्री हैं, सुबह में प्रैक्टिस करें. बट स्टार्ट डूइंग, अदरवाइज इट विल नेवर हैपन. होपफुली आपको हमारी टिप्स, हमारी वीडियोस समझ आएँ, पसंद आएँ, और हमें सपोर्ट करते रहें. हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. कमेंट्स में अपनी क्वायरीज़ भेजें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, ताकि उसमें हम वीडियो बना सकें. आपके लिए आसानी जो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह का सलूशन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दें. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लिंक्ड होने में, हमें कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है. आइल्स कॉर्नर के एक्सपर्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं.
आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। आप इंशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में बहुत कुछ सीख जाएंगे। जिस लेवल पे हैं उससे एटलीस्ट 1 वीक बाद आपको अपने स्कोर्स ज़रूर इम्प्रूव होते नज़र आएंगे। आप जस्ट स्टे विद अस, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।